Great honor to be here in Poland with the presence of Mr. Modi in my country. I can say that first impression is that Mr. Prime Minister is very friendly and very warm person. So I'm really right now very excited and proud that I could represent. प्राइम मिनिस्टर IMF के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। पहले मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, ग्लोबल साउथ का लीडर बना। आपके पड़ोस में मैं जो हमेशा कहता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे, और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं। पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे। कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है, और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते जमहूरी होते हैं, यानी कि वहाँ का जो बच्चा है ना वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग जाऊँ, कोई मसला नहीं। अच्छा। एक हमको मसला नहीं। तो हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना नहीं, ठीक है। और इस वजह से वो लोग कहां से कहां, वो जो अवाम चाहते हैं, जो कानून और आईन की इजाज़त देती थी उसके माथे को चलते। उन्होंने नहीं किसी की गुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के सहारे पे खून बहाया, नहीं किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। और पहली दफा किसी भारत। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी की बड़ी बड़ी हस्तियां जो है दीवानी हो चुकी है। वो पोलैंड का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है पोलैंड के बड़ी हस्ती जो है पीएम मोदी की कितनी तारीफ कर रही है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों। क्योंकि पीएम मोदी जो है वो पोलैंड में जो है आपको बता दें 30 साल पुराना जो है वो रिकॉर्ड को कायम किया है। 30 साल से जो है पीएम मोदी का भारत के कोई भी जो है वज़ीर आज़म जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं गए थे, लेकिन इस बार जो है पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि भारत का पीएम लीडर जो है सबसे बड़ा लीडर है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी का जो है पोलैंड में स्वागत किया गया, इंडियन समुदाय के लोगों ने जो है, भारतीय हिंदू समुदाय के लोगों ने पूरा चक्का जाम कर दिया। पीएम मोदी के नारे लगने लगे, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में आ गए कि यार पीएम मोदी का हर जगह जलवा बरकरार है। पीएम मोदी यहाँ रहे या फिर इंडिया से बाहर चले जाए, पीएम मोदी का डिमांड हर जगह है। हर जगह जो है मोदी को चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार हमारे देश में भी आ जाए। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 ईयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। कि इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं। जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। डॉलर के साथ नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास पैसे आने चाहिए। अच्छा। बेसिक तो हमारे तो यहाँ पे पैसे ही चलेंगे ना। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल $1 है, वो जितने का भी 300 का लगा लें, ठीक है, तो अगर आपको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज मिल रही है जो 400 की, तो आप डॉलर को क्या करेंगे? हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया, जुल्म तशद्दुद का। किसी को हिंदू सिख होने पे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे। प्राइम मिनिस्टर के पोलैंड विजिट को इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। खास तौर पे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट, खास तौर पे रशिया और यूक्रेन वार को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। फिर उसके अलावा उन्होंने मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड के ऊपर एक बात की, और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भाई दुनिया में किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, पीस और टेबल टॉक के थ्रू ही कोई भी दुनिया का मसला। कहता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है। वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे,
इंडोनेशिया के वहां पे, मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे, और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे, और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 ईयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। यही मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना, कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है कि एक पड़ोस में रहते हैं। बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात खराब होने के बावजूद भी इतने खराब नहीं है जो आपके हालात ज्यादा खराब हैं। उनके पास फिर भी अभी काफी फॉरेन रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर यूनुस को वो लेके आए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। अब आपका यहाँ से क्या जाना, बल्कि मैं पिछले दिनों एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आरजू, जो मुझे बहुत दुख हुआ है उसका। हमने पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अपने दुख का इजहार किया था 1947 के पार्टीशन पे जो हुआ था, और मैंने ये कहा था कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस, मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया जुल्म तशद्दुद का, किसी को हिंदू सिख होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की। समस्या का समाधान रणभूमि नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से दुनिया को दिया बहुत ही बड़ा संदेश। दोस्तों, पीएम मोदी ने पोलैंड में कहा कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए जो है गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। वो 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जो है पोलैंड पहुंचा है, वो भी 45 साल बाद। दोस्तों, इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने जो है पोलैंड की धरती से पूरी दुनिया को बहुत ही बड़ा संदेश देते हुए कहा कि युद्ध विकास की राह में सबसे बड़ा अड़चन है, इसलिए भारत बातचीत और विमर्श की राह पर चलता है। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि नहीं हो सकता है। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि संपूर्ण मानवता को बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों, हम शांति और स्थिरता से जल्द ही बहाली के लिए जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी का भाषण सुनकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पीएम मोदी का भाषण से इस बात का जाहिर हो सकता है कि पीएम मोदी चाहें तो रसिया यूक्रेन को वार को रुका सकते हैं, युद्ध को रुका सकते हैं, इजराइल और हमास के युद्ध को भी रुका सकते हैं। इस बात को लेकर के पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पीएम मोदी का पावर क्या है। दोस्तों,